नमस्कार दोस्तों, दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, जितनी भी नदियां आएंगी उनसे इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये घग्गर नदी निकलती कहां से। तो इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है। अब ये शिवालिक की पहाड़ियां एक्चुअली में पड़ती कहाँ है, तो ये पड़ेंगी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो यदि आपसे इसका उद्गम स्थान पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो है शिवालिक की पहाड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी की राजस्थान में टोटल लंबाई कितनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो घग्गर नदी की राजस्थान में जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो है 465 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों, जो घग्गर नदी है इसको मृत नदी और प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ऑप्शन बी भी देखना है क्योंकि दोस्तों कांतली नदी और घग्गर नदी में स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कांतली नदी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस सवाल से हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यदि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कांतली नदी के किनारे। साथ ही साथ यदि आपसे इसका स्थान पूछ लिया जाए कि गणेश्वर सभ्यता किस स्थान पर है, तो दोस्तों ये पड़ती है सीकर में। अब कांतली नदी आई है तो सबसे पहले हम लोग कांतली नदी का उद्गम स्थान देखते हैं। इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है खंडेला की पहाड़ी। अब ये खंडेला की पहाड़ी पड़ती कहाँ पे दोस्तों, तो ये पड़ेंगी सीकर में, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग इसकी लंबाई देख लेते हैं कि कांतली नदी की लंबाई कितनी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, जो कांतली नदी है दोस्तों इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, माही नदी। दोस्तों, जो माही नदी है वो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर वाले साइड में बहते हुए दक्षिण ही दिशा में वापस समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान के जो दक्षिण भाग में जो कर्क रेखा है दोस्तों, इस प्रकार की कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। यदि इसकी आकृति पूछी जाए कि माही नदी की आकृति कैसी है, तो दोस्तों उल्टे यू के आकार की इसकी आकृति है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पे पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उद्गम स्थान होगा मेहंद झील से निकलती है ये। अब ये मेहंद झील है कहाँ पे दोस्तों, तो ये पड़ेगी एमपी में, ठीक है। इसका उद्गम स्थान भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कि किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी को, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, वैसे तो दोस्तों घग्गर नदी राजस्थान में बहती है, लेकिन दोस्तों जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका जो पानी है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास स्थान तक चला जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम इसका उद्गम स्थान देखते हैं, तो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ी से। शिवालिक की पहाड़ी पड़ती कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है।
साथ ही साथ दोस्तों घग्गर नदी से आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता बसी हुई है। सबसे पहले हम लोग इसका उद्गम स्थान देखते हैं कि बाणगंगा नदी निकलती कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थान है वो है बैराट की पहाड़ी, और ये पड़ती कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में। साथ ही साथ दोस्तों इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा और रुंडित गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों भी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैराट सभ्यता किस स्थान पे है, तो दोस्तों ये भी बैराट सभ्यता भी जयपुर में पड़ेगी, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी से होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल। इससे दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका उद्गम स्थान देखते हैं कि चंबल नदी निकलती कहां से। तो इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है जाना पाव की पहाड़ियां। अब ये जाना पाव की पहाड़ियां पड़ती कहां पे है दोस्तों, तो ये पड़ेगी एमपी में। हम लोग इसकी टोटल लंबाई भी देख लेते हैं। तो चंबल नदी की यदि आपसे कुल लंबाई पूछ ली जाए तो इसकी टोटल लंबाई होगी दोस्तों 966 किलोमीटर। ठीक है, यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में चंबल नदी कितने क्षेत्र में बहती है या राजस्थान में चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राजस्थान में ये 135 किलोमीटर बहती है टोटल। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। जो चंबल नदी है वो राजस्थान में चौरासियागढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वहां से प्रवेश करती है, तथा चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई मुरादगंज यूपी में जाकर दोस्तों ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो होगा दोस्तों यमुना की। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और आपको याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराज्य सीमा बनाती है, तो दोस्तों वो भी चंबल नदी है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो माही नदी है इसके एक दो कुछ उपनाम भी हैं, इस उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांठल की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो भी माही नदी को कहा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं। तो इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है मेहंद झील। अब में मेहंद झील पड़ती कहां पे दोस्तों, तो ये पड़ेगी एमपी में, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यदि इसकी टोटल लंबाई पूछ ली जाए कि माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी जो टोटल लंबाई होगी दोस्तों वो है 576 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, साथ ही साथ यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में माही नदी की टोटल लंबाई कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में दोस्तों ये 171 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता किस नदी से मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ढूंढ नदी से। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों जो सांबर झील है उसमें 5 नदियां आके मिलती हैं जिनका क्रम है खंडेला, खारी नदी, मंथा नदी, ढूंढ नदी और रूपनगढ़ नदी। दोस्तों 4 नदियां इसके उत्तर वाली साइड से आके गिरती हैं और एक नदी रूपनगढ़ नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण वाली साइड से मिलती है। तो उत्तर वाली साइड से जो नदियां मिलती हैं दोस्तों वो है खंडेला नदी, खारी नदी, मंथा नदी और ढूंढ नदी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी नदी है या एकमात्र ऐसी नदी जो सांबर झील में दक्षिण वाली साइड से आके मिलती है, तो वो होगी दोस्तों रूपनगढ़। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ढूंढ नदी निकलती कहां से। तो इसका जो उद्गम स्थल होगा दोस्तों वो होगा बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सांबर झील कहां स्थित है, तो दोस्तों ये है जयपुर के पास में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की सबसे दूषित नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बांडी नदी राजस्थान की सबसे दूषित नदी है। ठीक है, अब हम इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं। तो ये निकलती है दोस्तों मालगिरी से। ये मालगिरी पड़ता कहां पे दोस्तों, तो ये एक्चुअली में पड़ता है पाली में, एक स्थान है जहां से बांडी नदी निकलती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है जो बांडी नदी है दोस्तों वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछेगा कि राजस्थान की सबसे दूषित नदी कौन सी है, तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भांडी नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो थार के मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वो है लूनी नदी। अब हम लोग इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं कि लूनी नदी निकलती कहां से है। तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है नाग पहाड़। ठीक है, नाग पहाड़ से निकलती है और नाग पहाड़ पड़ता कहां पे दोस्तों, तो ये है अजमेर में। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इसके प्रवाह क्षेत्र को, जो लूनी नदी है, इसके प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। हम इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई होगी दोस्तों वो होगी 356 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि लूनी नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 330 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, जवाई नदी को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग जवाई नदी का उद्गम स्थल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जवाई नदी गोरिया गांव जो कि पाली में पड़ता है, यहां से निकलती है। इसके अलावा दोस्तों जवाई नदी से आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जवाई नदी पर सुमेरपुर में जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है कि जवाई नदी पर सुमेरपुर में जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साबरमती की लंबाई राजस्थान में कितनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर। एक्चुअली में दोस्तों जो साबरमती का प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में न्यूनतम है। एक बार दोस्तों इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी राजस्थान की कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान में नहीं बहती। दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में न्यूनतम माना जाता है। वैसे यदि इसकी टोटल लंबाई देखी जाए तो इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में केवल और केवल 28 किलोमीटर बहती है ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दोस्तों ये निकलती है अरावली की पहाड़ी से। उदयपुर में एक स्थान है झाडोल, जहां से ये निकलती है अरावली की पहाड़ी से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे चंबल नदी की टोटल लंबाई पूछी जाए कि राजस्थान में चंबल नदी कितने किलोमीटर में बहती है, तो दोस्तों वो बहती है 135 किलोमीटर में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माही नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर तक बहती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में माही नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों वो है 171 किलोमीटर। तो तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक का भाबरू शिलालेख किस नदी के किनारे मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, बाणगंगा के। अब हम साथ ही साथ देखते हैं कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये निकलती है बैराट की पहाड़ी से। बैराट की पहाड़ी जो कि जयपुर में पड़ती है। आपको इसका उद्गम स्थल भी याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों जो बाणगंगा है इनको अन्य और नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग अर्जुन की गंगा या रुंडित गंगा। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों आपको बाणगंगा नदी से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जो है कि इसी नदी के किनारे जयपुर में बैराट सभ्यता खोजी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बनास को। ठीक है, तो बनास को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। अब इसका उद्गम स्थान हम लोग देखते हैं तो ये निकलती है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये खमनोर की पहाड़ियां है कहाँ पे दोस्तों, तो ये है राजसमंद में। इसी के अलावा दोस्तों यदि इसकी टोटल लंबाई पूछ ली जाए कि बनास नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो है 480 किलोमीटर। ठीक है, और यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में ये कितने किलोमीटर तक बहती है, तो राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 480 किलोमीटर। एक्चुअली में ये राजस्थान से निकलती और राजस्थान में समाप्त हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इससे एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको याद रखना है। बनास नदी पर दोस्तों 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उन तीनों के नाम है दोस्तों, पहला है बिगोंद जो कि भीलवाड़ा में है,
दूसरा है देवली जो कि टोंक में पड़ता है, और तीसरा है रामेश्वर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य या शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य तथा शेरगढ़ दुर्ग दोनों स्थित है। अब हम सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं। तो दोस्तों ये निकलती है मालवा के पठार से। ठीक है, मालवा के पठार से इसका उद्गम स्थान है जो कि एमपी में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो परवन नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये पड़ेगा राजस्थान के 12 जिले में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बनास नदी ही राजस्थान की अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो दोस्तों ये निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये पड़ेगी राजसमंद में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, चंबल नदी को ही राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अब हम लोग इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं। तो दोस्तों ये निकलती है जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है दोस्तों, तो ये पड़ेंगी एमपी में। तो आपको इसका उद्गम स्थल भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपना जल उदय सागर झील में डालती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बेड़च नदी। साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि बेड़च नदी निकलती कहां से है। तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो है गोकुंदा की पहाड़ी जो कि उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, तो आपको इसका उद्गम स्थल भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको याद रखना है दोस्तों कि इसी नदी के किनारे उदयपुर में एक आहड़ सभ्यता खोजी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता खोजी गई है। इसी के साथ दोस्तों हम इसका घग्गर नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं। शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि कालीबंगा के अलावा रंगमहल सभ्यता की भी यहाँ पे इसी नदी के किनारे खोज की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है, फिर कौन से स्थान में पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों हनुमानगढ़ में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल की उपयोगिता व जल की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। ठीक है, अब इसका हम लोग उद्गम स्थान देख लेते हैं। जानापाव की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, काफी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो कि एमपी में पड़ती है। इसकी टोटल लंबाई 966 किलोमीटर है दोस्तों, तथा राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई 135 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है,